गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 इसके क्वेश्चन देखेंगे और पहला प्रश्न आज हम देख रहे हैं जिसमें है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एलोगिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो हमने पढ़ी है उसके प्रयोग करके हमने इन तीनों सवालों के एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो पहला सवाल हम ले रहे हैं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना। तो जैसे मैंने बताया कि हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं, तो एक तरह हम छोटी संख्या से यानी कि 135 का भाग 225 में देंगे। भाग को हम हमेशा इधर लिखेंगे और जैसे जैसे हम भाग बनाएंगे उसके सापेक्ष प्रमेयिका को यहाँ लिखते जाएंगे। तो जैसे पहला हमने भाग दिया तो ये जाएगा 13 कम 13, 13 दूना 26, तो एक ही बार जाएगा 135 से कम 135 भाग दिया, ये घटाया तो 5 में से 5 घटा के 0, 12 में से 3 घटा के 9। ठीक है, ये हमने भाग कर दिया। अब इस भाग का हम यहाँ पे यूक्लिड प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि 225 पे भाग दिया तो 225 लिखा बराबर हमने 135 से भाग दिया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 135, एक बार भाग दिया गुणा 1, जो शेष बचा उसको लिख दिया हमने यहाँ पे 90। ठीक है, अब इस 90 से हम इसमें भाग देंगे, शेष 19 नहीं है तो 90 का भाग देंगे हम 135 में। फिर से 9 कम 9, एक ही बार गया कम 90, घटाया ये 5, 13 में से 9 घटा के 4। तो अब इसी को यहाँ प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे। 135 में भाग दिया था हमने लिखा 135, 90 से भाग दिया तो लिखा 90, एक बार भाग दिया गुणा 1 और धन जो शेष बचा उसको लिख दिया 45। ठीक है, अब हम फिर से 45 का भाग देंगे 90 में से, पहले जो से भाजक था 90 में भाग दिया तो 45 दूना 90 और शेष आ गया 0। इसी को हम यहाँ लिखेंगे 90 में हमने भाग दिया, 45 से भाग दिया गुणा कितनी बार दिया, 2 बार, धन शेष आया 0। ठीक है, तो मैं जैसे मैंने कहा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है जब शेष 0 हो तो ये वाला जो भाजक है ये हो जाता है एचसीएफ। इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ मैंने बताया था आपको, हिंदी में मौसों को बोलते हैं, तो एचसीएफ हो जाएगा 45। ठीक है, तो ये अब देखते हैं हम दूसरा इसका पार्ट, दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का एचसीएफ। तो इसमें हम छोटी संख्या है 196, इसका भाग देंगे हम 38,220 में। ठीक है, पूरा भाग देना है। तो पहले हम देखेंगे 19 दूना 38, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा 196 घटाया 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1। अभी ये पूरा भाग नहीं हुआ है, इस 2 को हम उतारेंगे नीचे। ठीक है, तो ये जाएगा 19 पंजे 195, ये जाएगा 9 बार जाएगा 9 चक्का 54 का 4, सिर्फ 5, 9 नंबर 81 और 5 86 का 6, सिर्फ 8, 9 कम 9 8 17, तो ये 9 बार गया। इसको हमने फिर घटाया, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9 और ये 0 हमने यहाँ उतारा। अब ये जाएगा 19 पंजे 95, यानी 5 बार जा रहा है, तो 5 छक्का 30 का 0, हासिल 3, 5 9 45 43 का 4, 5 का 5 4 9, ये पूरा चले गया और शेष यहाँ पे आ गया 0। तो क्योंकि ये पूरा एक ही भाग है, अलग अलग भाग नहीं है, ये पूरा एक भाग है, शेष 0 आ गया, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 38,220 में हमने भाग दिया, 196 से भाग दिया था, कितनी बार गया 195 बार गया और शेष आ गया 0। तो शेष 0 आ गया पहले ही स्टेप में और 196 भाजक से ही आया, तो इसका जो एचसीएफ है वो 196 हो गया। ठीक है, इसलिए 196 और 38,220 का एचसीएफ हो गया 196। और बच्चों ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार रिपीट हुआ है। अब देखते हैं इसका तीसरा सवाल है
867 और 255 का SCF, तो छोटी संख्या 255 है, तो उससे हम इसको भाग देंगे। 255 का भाग दिया 867 में, ठीक। तो ये जाएगा 25 3 75, 3 बार जाएगा। 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 16 का हासिल 1, 3 6 1 7 18, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे क्रमिका के रूप में। हमने 867 में भाग दिया है, तो 867 बराबर 255 3 बार गया और शेष बचा 102। अब यहाँ हम फिर से 102 से भाग देंगे 255 पे। ये जा रहा है 2 बार, 2 दूना 4, 10 2 कम 2, कटाया 5 से 4 गया 1 और ये 5 51 से। तो इसको हमने यहाँ पे लिखा 255 बराबर 102 से भाग दिया गुना 2 बार और धन शेष जो है वो 51 आया। अब फिर 51 से हमने भाग दिया 102 को, तो ये गया 2 बार, 2 कम 2, 2 पंजे 10, कटाया 0 शेष आ गया। तो इसको हमने लिखा 102 बराबर 51 से भाग दिया 2 बार और शेष आ गया 0। अब चूँकि ये जो शेष 0 आया वो इस 51 भाजक की वजह से आया, इसलिए 867 और 255 का SCF हो गया 51। तो इसी तरह से हम कई सवाल बना सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में आए हैं, और भी क्वेश्चन हैं जिनका हम अभ्यास करते रहेंगे अभी आगे को।